तो आइए प्रारंभ करते हैं संपूर्ण गीता का एक तरह का एक रिवीजन छोटा-सा, जिसमें कि सब अध्यायों में क्या-क्या हमें स्मरण रखना चाहिए, अपने आचरण में कैसे ला सकते हैं और कौन से श्लोक निस्संदेह ये आई एम श्योर आप सबने जिस सबने भी गीता का अध्ययन किया है, मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि जिन श्लोकों को, जिन उपदेशों को हम इंग्रेन कर लेते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो हमें हमेशा जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से भी गलतियाँ होती हैं, उनसे भी बचाते हैं हमें। तो आप अनायास ही कभी झूठ भी नहीं बोल पाएँगे अगर आपने उस श्लोक को समझ लिया। आप अनायास कोई हिंसा भी नहीं कर पाएँगे, क्रोध भी नहीं कर पाएँगे। सुख और दुःख से भी अपने आप को कैसे आप अछूता रख सकते हैं। तो ये बहुत ही स्मरणीय श्लोक हैं सारे के सारे। तो कर्म योग में जो कॉन्सेप्ट हैं, हमारे को अमल में लाने के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं धर्म, आत्म, आसक्ति, कर्म, अकर्म, विकर्म, स्थिर प्रज्ञ और भ्रम। तो धर्म से बात शुरू करते हैं, गीता तो शुरू ही धर्म से हुई है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्च किम करोति संजय कि भई धर्म क्षेत्र में पांडव और कौरव ने क्या किया और सारी गीता इस बात पे है कि आप कब धर्म के साथ खड़े होते हैं, कब धर्म के विपरीत। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने का है कि अधर्मी कुल में दूषित होवे नारी, वर्ष ने इस दोष जन्मे संताने अभिमारी। जभी भी आप किसी अधर्म के साथ खड़े होंगे, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाएगी और उस अधर्मी भाव से कोई सात्विक या कोई सार्थक विचार या कर्म तो जन्म नहीं ले सकता। तो जब भी आप सोचे कि ये सिचुएशन क्यों आ गई हमारे सामने या कोई ये बुरा फल हो रहा है, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी परिस्थिति में आप अधर्म के साथ खड़े रहे होंगे। आपने कोई ऐसा कार्य किया होगा जो आपके निज धर्म के विपरीत जाता हो। तो ये बहुत आवश्यक है कि अपनी सेकंड नेचर बना लें कि हम जो भी करें स्पॉन्टेनिटी के साथ करें, निश्चल निर्मल होके करें, कुछ लालसा रख के, कुछ प्रयोजन रख के ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अपने स्वधर्म से हटेंगे, जो हम हैं, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा पर्पज़ है, जैसे ही हम उससे हटेंगे, उससे उत्पन्न होने वाला भाव, उससे उत्पन्न वाला विचार, कर्म, उससे उत्पन्न वाली हर सिचुएशन जो है, वो विधर्मी ही होगी। ये अर्जुन विषाद योग में, क्योंकि गीता का उपदेश कृष्ण का तो सांख्य योग से शुरू हुआ था, लेकिन अर्जुन ने भी जो ये बात बोली है, इसमें भी बहुत समझने वाली बात है। फिर सांख्य योग में आते हैं, ये जो 16वां श्लोक है, ये तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट और बहुत ही छोटा-सा श्लोक है, आप लोग भी याद रख सकते हैं। ना असतो विद्यते भावे, ना अभावो विद्यते सत्। इससे बड़ा सत्य कुछ हो नहीं सकता कि असत्य की विद्यता का तो भाव ही नहीं होता। वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती उसकी विद्यता असत्य की। तो जो मिथ्या होती है, जो भ्रम होता है, और इट कैन बी अप्लाइड इन सेवरल वेज़। जो असत्य है, वो हम इस संसार की जड़ता को भी कह सकते हैं कि ये सत्यवान नहीं है। सत्य अल्टीमेट हमारा जो ईश्वर का रूप है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और हमारी रोज़मर्रा में जो हज़ार तरह के असत्य घिरे होते हैं, हमारा अपना कई बार कोई शोषा होता है, किसी चीज़ को लेके दिखावा होता है या सामने वाले का होता है, या हमारा व्यवहार जो होता है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इस बात को हम समझ लें कि असत्य की विद्यता 1 सेकंड नहीं टिकती, ना अभावो विद्यते सत्, और सत्य की विद्यता का अभाव नहीं है। तो जो इटर्नल ट्रुथ होता है, वो आपको हर जगह दिखाई देगा। अपने भाषा में दिखाई देगा, आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देगा, आपकी परिस्थितियों में दिखाई देगा, आपकी जीवन शैली में दिखाई देगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, ना भावो विद्यते सत्, सॉरी, ना अस्तो विद्यते भावे, ना अभावो विद्यते सत्। फिर बात आती है आत्म की, और ये इसलिए खूबसूरत हो जाता है कि मैंने जितना ज़्यादा बाकी तो रिलीजियस स्क्रिप्चर ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितने भी पढ़े हैं, उनमें कहीं आत्म का पैरेलल नहीं है, जिसको कई बार लोग आत्मा भी बोलते हैं और आत्मा को लोग इंग्लिश में सोल ट्रांसलेट कर देते हैं। पर जो हाँ। आत्म है, उसका सोल से तो कोई अ, उत्तरांश। मतलब परिस्थिति है ही नहीं। सोल तो एक छोटी-सी चीज़ होती है, आत्म तो आपके पूरी जीवनी जो पहले हो चुकी है और जो आगे होने वाली है, उसका परिभाषा है। तो जो आपका आत्म है, जो आप हैं, इन भावों, विचारों, संस्कारों को लिए हुए जो आज आप हैं,
इनको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है, ना पवन सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। और ये इसीलिए बात सिर्फ़ आत्मा की नहीं हो रही, लोग इसको जो बहुत सारे श्लोक मैंने जितनी थोड़ी बहुत समझी है गीता, और आप लोग भी जब हम लोग चर्चा करते थे तो यह बात मानते थे कि बहुत सारे श्लोकों का इफ नॉट मिस इंटरप्रिटेशन, बट उनका अर्थ बहुत ही लिमिटेड निकाला गया है। तो इसीलिए बहुत प्रोफाउंड होती है, और जितनी बार आप पढ़ते हैं, हर बार एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। तो बात सिर्फ आपकी आत्मा की नहीं हो रही कि सोल को कोई नहीं काट सकता, बात आपके आत्म की हो रही है। जो आप आज हैं, आप उन सब निर्णयों, उन सब परिस्थितियों का परिणाम हैं, जो आपने चुनाव किए हैं, इस जीवन में नहीं, पिछले सारे अस्तित्वों में भी। और इसीलिए जो आप एक बार सोच लेते हैं, उस सोच को कोई नहीं मिटा सकता, बात उस सोच की हो रही है। अगर कोई सुख या दुःख आपके पास आया, और सुख की वजह से आप में हंकार आ गया, या दुःख की वजह से आप दुखी होके बैठ गए, वो जो आपका भाव है, वो चिपक जाता है आपके अस्तित्व के साथ, ना केवल इस जीवन, अगले सब जन्मों में। तो इसीलिए उसकी बात हो रही है कि वो जो भाव है, जो आप कैरी करते हैं, जिसमें कहीं भी हल्की-सी भी अगर कामना आ जाए, आसक्ति आ जाए, उसमें हल्का-सा भी दुःख आ जाए, अहंकार आ जाए, उसको आप रबड़ से मिटा नहीं सकते हैं। किसी शस्त्र से नहीं काट सकते, किसी अग्नि में भस्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं जल में डुबो दिया आपने या हवा सुखा के ले गई। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में ईश्वर का साथ रखें, हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर प्रज्ञ रखने का प्रयास करें, क्योंकि यही है जो हमारे साथ निरंतर रहेगा। और पहले वाले श्लोक को देखें तो यही वो सत्य का पाठ भी है। तो जो बोला जाता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, ना क्लेदयन्ते आपो, ना चैनम क्लेदयाम्पो, ना शोषकुमार्तः। तो ये आपके उस आत्म की बात हो रही है। तो हमें इस अपने आत्म को प्रिज़र्व करना है। उस आत्म में अच्छे से अच्छे, जैसे हमने क्षेत्रज्ञ का ज्ञान में सीखा था, अच्छे से अच्छा उसको खाद देना है, पानी देना है, अच्छे सत् विचार देने हैं, ताकि हमारा आत्मा निखरता जाए। फिर ये 47वां श्लोक तो जग विदित है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे तुम्हारा हमारा सबका पूरा अधिकार है। फल का ना धरो विचार, और कर्म ना करने हेतु कभी ना हो तैयार। ऐसा कई क्षण नहीं आना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलने की आशंका है कि नहीं मिलेगा, या फिर हम किसी लालसा की वजह से ये काम करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गांठ बांध लेने वाला है श्लोक, कि कर्म पे तो अधिकार है, फल का हमारा कोई हम पे एंटाइटलमेंट नहीं है, अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा। हम कर्म इसलिए कर रहे हैं। और आगे एक और श्लोक आएगा अक्षर ब्रह्म योग में, जो एक और मेरा फेवरेट है, हमने चर्चा भी करी थी, कर्म होता क्या है आखिर? तो उसकी बात करते हैं थोड़ी देर में। बट ये बिल्कुल, ये भी उसी सत्यता का पाठ है कि कर्म पे हम सबका अधिकार है, फल के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिर अगर सांख्य योग में आएँ, तो ये श्लोक भी इसने मेरे को कई परिस्थितियों में जिसे बोलते हैं ना कि क्षुब्ध होने से, दुखी होने से बचाया है। जिस प्रकार कछुआ कुछ छूते निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुःख ना छू पाए। कई बार होता है कोई आपसे बहुत रूडली बोल के चला जाता है, कि कोई आपको कुछ उल्टी बात बोल के चले जाता है। तो अगर आपकी वो इंटेंशन नहीं थी, तो दुःख तो होता ही है कि इसने ऐसा क्यों बोला, या देखो ये उल्टा क्यों बोल रहा है। जब से इस श्लोक को मैंने और ज़्यादा इंग्रेन किया है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर, जैसे मैंने बोला जो भी गीता का अध्ययन करते हैं, इसी तरह से गीता सारे दुःख हर लेती है, कि जब से ये श्लोक समझा है और गहन उतारा है, तो जैसे ही वो भावना शुरू भी होती है ना, वैसे लगता है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है। वो अपना कर्म करके गया, चाहे वो सही था, चाहे वो गलत था, लेकिन उसका अगर बोलने का तरीका, उसका कहने का तरीका, या कुछ काम भी मेरे को पसंद नहीं आया, वो मेरी पसंद या नापसंद है। मैं उससे क्यों विचलित हो रहा हूँ? ये मेरे भाग में उसके कर्म का लेखा-जोखा लिखा था, इसलिए वो आया मेरे जीवन में, और मेरे को ऐसा सुख या दुःख अपनी तरफ से दे के चला गया। मैं उस दुःख को ग्रहण क्यों कर रहा हूँ? कछुए को छूते ही वो अपने हाथ-पैर सिकोड़ लेता है। तो अब जैसे ही ऐसी कोई मेरे को वार्निंग मिलती है, सिग्नल मिलता है कि मैं परेशान होने वाला हूँ किसी चीज़ से, मैं फ़ौरन एक तरह से सिमेट लेता हूँ अपने आप को, नहीं, 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 मेरे को ये दुःख या सुख जो मुझे छूने आ रहे हैं, मेरे को इसे अपने आप को छूने नहीं देना है। ये निकल जाएगा, मैं वापस अपने हाथ-पैर बाहर निकाल लूँगा। तो उसको करने के लिए क्या है, अपना ध्यान वापस
उस परिस्थिति में लगाएं कि आप इस सिचुएशन में क्यों आए, आप क्यों हैं, और इस सिचुएशन से आपको अछूता रहना है। तो आदित्य के हंस की भी याद आती है कि पानी में है लेकिन गीला नहीं। तो ये बिल्कुल अमल करने वाले को एक्सपीरियंस करने वाला है। थोड़ा मुश्किल होता है, अभी भी सिचुएशंस होती हैं जो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान कर सकती हैं, लेकिन इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू मे नॉट लाइक। फिर ये तो है ही कि केवल भोग त्याग से ना कोई स्थित प्रज्ञ कहलाता, जब तक आसक्ति ना त्यागे मोक्ष नहीं मिल पाता। तो संन्यास, त्याग हमने मोक्ष संन्यास योग विभाग में भी पढ़ा था, विभाग योग में भी पढ़ा था कि सिर्फ़ कुछ अ, किसी तरह का एक जीवन शैली त्याग देने से स्थितप्रज्ञ नहीं बन सकते हम, हमें अपनी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जब तक हमें अंश मात्र भी आसक्ति है, किसी संबंध के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी भोजन के लिए, किसी राग के लिए, किसी एक्सपीरियंस के लिए, तब तक मतलब हम किसी न किसी से बंधे हुए हैं और इसलिए हम वापस लौट के उसकी तरफ आते रहेंगे। तो निर्वाण के लिए, ईश्वर में स्थापित होने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक आसक्तियाँ त्यागें, कर्म ना त्यागें। और आसक्ति के लिए ये जो 2 हैं बहुत ही, जिसे बोलते हैं प्लेबुक बोलते हैं कंसल्टिंग की भाषा में, ऑपरेशनल प्लेबुक। तो कृष्ण ने वो भी दी है कि इच्छा जन्म दे आसक्ति को और जगाए कामना, पूर्ण न होवे कामना तो क्रोध से होता सामना। क्रोध जन्मता अंध अहम को अहम ब्रह्म फैलाए, ब्रह्म नष्ट करे जो बुद्धि जीव पतन हो जाए। तो इन सब की जड़ क्या है? इन सब की जड़ है इच्छा। तो अगर हम कहीं न कहीं किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, किसी एक ऐसे संबंध में हैं, किसी एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है, तो थोड़ा-सा प्लेबैक करें कि ये शुरू कहाँ से हुआ? कहीं न कहीं उसमें कोई इच्छा, कोई कामना होगी, जो कि पूर्ण ना होने की वजह से हमको क्षुब्ध कर रही है या हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई हमें कंट्रोल कर रहा है। तो फिर बात घूम फिर के आसक्ति पे आ जाती है, कामना पे आ जाती है और हमारे अहम पे आ जाती है। फिर कर्म योग तो है ही पूरा गीता का आधार कि हर प्राणी की प्रकृति है वैसा ही उसका काम, प्रकृति के विपरीत जाना निष्फल और निष्काम। विधिवत दूजा धर्म जहाँ हो विपरीत स्वभाव, उसके अमल से उत्तम है निज धर्म में प्राण गवाओ। ये जो 35वां श्लोक है, ये बहुत बड़ा गाइड मैप है, बहुत बड़ा एक तरह से लाइट हाउस जैसे लाइट फेंकता है कि जहाँ आपको एहसास होने लगे आप अपने स्वधर्म के विपरीत जा रहे हैं, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, आपका अगर कोई रोग है, तो शरीर में रोग क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो भी या तो आहार है, व्यवहार है, हमारे विचार हैं, हमारे धर्म के विपरीत जाने लगते हैं। तो हमारा शरीर एक पर्टिकुलर धर्म निभाने के लिए बना हुआ है। हर किसी का शरीर फ़र्क है। एनाटॉमी एक जैसी हो सकती है एनाटॉमी, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपमेंट है, वो हर एक का यूनिक होता है। तो वो डेवलपमेंट ही आदमी को एक तरह से गाइड रेल ट्रैक पे रखता है कि आप ये कर्म करो। लेकिन जहाँ हम किसी निष्ठा के चलते, किसी आसक्ति के चलते, किसी कामना के चलते, लालच के चलते अपने स्वधर्म से हट जाते हैं, सबसे पहले हमारा शरीर भी प्रोटेस्ट करता है और इसलिए बेटर है कि अपने निज धर्म में, अपनी प्रकृति के अनुरूप हम अपने कर्म करें। उससे हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और इसके लिए कर्म, अकर्म, विकर्म इनका परिचय करना बहुत आवश्यक है और ये हमने चर्चा करी थी। कर्म वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। हमने इतने भी काम किए वो सब हमारे कर्मों में चले जाते हैं। आगे हम एक और परिभाषा से देखेंगे अक्षर ब्रह्म योग में कर्म, असली में कर्म में संचित क्या होता है। अकर्म वो होता है जो हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और विकर्म तो वो होता है जो फ़ॉरबिडन है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी के भी हित में नहीं है। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए अधिक से अधिक हमारे अकर्म बढ़ते चले जाएँ। हम बहुत चीज़ों को सहजता से करें, जिसमें हमें आभास ही ना हो कि हमने कुछ किया है। वो तो हमारी प्रकृति थी, हमें ये करना ही था, या हम ही कर सकते थे और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, एक फ्रेमवर्क है। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक जब भी हम ध्यान में बैठें और अपने आप से साक्षात करें,
तो अपनी बैलेंस शीट बना के देखें, इस पूरे हफ्ते में, इस पूरे महीने में, इस पूरे साल में हमने कितने अकर्म किए। और मज़े की बात ये है कि शुरू में आपको अकर्म गिनने की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में तो अकर्म याद ही नहीं आएँगे, क्योंकि अकर्म तो बाय डेफिनिशन वो है जो आपको पता ही ना चले जो हो गया। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में वो सारे काम हैं जो आपको याद हैं, इसका मतलब आप अभी भी कर्म में फँसे हुए हैं और कर्म के फल में फँसे हुए हैं। तो अधिक से अधिक हमारे जो कर्म होने चाहिए वो अकर्म की कैटेगरी में आने चाहिए। हमें याद ही नहीं है कब को हो गया और ये तो अपने आप होता चला गया और आगे हो बढ़ गए हम उससे। और इसी के अनुरूप ये तभी हो सकता है अकर्म, उसका भी फ़ॉर्मूला दिया है। ब्रह्म स्वरूपी यज्ञ हो तेरा, ब्रह्म स्वरूपी काम, ब्रह्म स्वरूपी आहुति और ब्रह्म स्वरूपी धाम। और आगे हम एक वो अक्षय ब्रह्म योग में जो हम बात कर रहे हैं जिस श्लोक की, उसमें यही बताया कि ब्रह्म है क्या चीज़? तो ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म होता है हमारे अंदर जो भाव होते हैं, वो बोला है कि अक्षरम परमम ब्रह्म, अध्यात्म विमुच्यते, भूत भाव उद्भाव करो, विकर्म कर्म संचिते। ये हम आएँगे अभी उस श्लोक पे। तो जो हमारे जो बात पहले आ गई कि जो हमारे मन का एक-एक भाव होता है, वो अक्षर होता है, परम होता है, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। तो अगर आपके भाव ईश्वर के साथ बंधे हुए हैं, सत्यता के साथ बंधे हुए हैं, तो आपका हर कर्म, हर यज्ञ जो है ब्रह्म स्वरूपी है, क्योंकि वो सारे इकोसिस्टम के साथ अलाइन्ड है। पर उसमें आपने ज़रा-सा अडल्ट्रेशन कर दिया, अपनी इच्छा बीच में डालकर, तो आपका वो यज्ञ अधूरा रह जाता है। फिर आप मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ नहीं बढ़ते। और इसी को आगे लेते हुए कृष्ण ने बोला कि ईश मनुज के कर्मों का कारण ना फल का भार धरे, जीव विचार रचित है माया, जीव सृजन विस्तार करे। तो ये बहुत आ इंपॉर्टेंट है गई समझना हो कि गई ड्यूटी। सृष्टि की रचना किसी पीछे से सब लोग म्यूट पे चले जाएंगे क्या? आवाज आ रही है? तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि सृष्टि की रचना किसी जादूगर, किसी मायावी भगवान ने नहीं करी है, जो बैठ के इंजीनियरिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जीव विचार रचित है माया। जैसा ईश्वर ने अगर कुछ रचित किया है, तो ये जीव रचित किया है, जिसको ये शक्ति दी है कि वो अपना नियति खुद बना सके। तो ये सारी जो माया है, जीव के विचार से ही रचित हुई है। जो जैसा होना जिसने चाहा है, निरंतर गति प्राप्त करके काल के साथ वो वैसा ही बन गया है। और जीव ही अपने सृजन का विस्तार करते हैं। और ये हमने खुद देखा है, विज्ञान ने स्थापित किया है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है डिफरेंट स्पीशीज का। जो कि स्पीशीज पानी में रहते थे, वो सारे पानी में नहीं रहते चले गए। स्पीशीज बन-बन के आगे मनुष्य तक बन गए और आगे हम जो भी बन रहे हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, वैसे ही ये इवोल्यूशन हो रहा है हमारा। तो इसलिए अपने सृष्टि का एक ऐसा निर्माण हो, जिसमें हम यूनिवर्स के साथ अलाइन्ड हो, उसके लिए आवश्यक है कि प्रिय प्राप्त न हर्षित हों, अप्रिय प्राप्त न शोक, स्थित बुद्धि ही दुख से छूटे, सुख भोगे वो त्रिलोक। तो जब आप अपने आप को स्थिर प्रज्ञता की अवस्था में रखते हैं, तभी आप कर्म फल के चक्र से छूट सकते हैं। नहीं तो जैसा कर्म किया है, जैसा भाव रखा है, वैसी ही परिस्थिति होगी, वैसी ही परिस्थिति हम घुसेंगे। उस परिस्थिति से बचने के लिए फिर हाथ पैर मारेंगे, फिर वापस वहीं लौट कर आएँगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि जीव विचार रचित है माया। तो अल्टीमेटली हमारे अपने विचारों को हमें शुद्ध रखना है। यदि जीता है इच्छाओं को तो है स्वयं का मित्र, यदि जीता है इच्छाओं ने तो बना स्वयं का शत्रु। और फिर शुद्ध भूमि पर कुशादरी हो, उर हो वेग न ज्वाला, ना ऊंचा हो ना नीचा, आसन ऐसा बिठाला। तो यहाँ भी बहुत जरूरी है, जैसे किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन जैसी होगी, बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। तो यदि आपका आसन ही डोलेगा, आपके मन में जो भाव है, जो विचार है, वही डोलते रहेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से निखरेगी? आपके कर्म, आपकी परिस्थितियाँ कहाँ से निखरेंगे? तो इसीलिए आपका जो फाउंडेशन है, वो शुद्ध होना चाहिए और उसमें रेज़िलियंस होनी चाहिए, जो बोलते हैं ना कुशाधरी हो। तो फिज़िकल तौर पे तो आपने आसन बिठा लिया, नीचे का आसन जमा लिया, हल्का-सा सॉफ्ट सा उसमें घास-फूस रख लिया, मृग छाया रख ली, जो भी रख लिया आपने। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को फिलोसॉफिकली देखें, तो हमारी
जो फाउंडेशन है हमारे भावों की, विचारों की, शुद्ध होनी चाहिए। थोड़ी उसमें रेजिलियंस होनी चाहिए। ये नहीं कि सुख आ गया तो लिपट गए और दुख आया तो चिल्लाने लगे। और हमारे हृदय में कोई ऐसे भाव नहीं होने चाहिए जिसमें वेग हो, ज्वाला हो कि किसी ने कुछ बोला तो हम ऐसे बोल देंगे। कोई मान अपमान का परिस्थिति नहीं हो कि हम ऊंचे हैं, दूसरा नीचे है। अगर आपकी फाउंडेशन ऐसी है कि आप स्थिर हैं, आप निश्चिल है, निर्मल है, तब जाके आप अपनी इच्छाओं को जीत सकते हैं। नहीं तो आपका आसन ही डोलता रहेगा तो आप भी इधर उधर लुढ़कते रहेंगे। तो ये थे कर्म योग के इंपॉर्टेंट श्लोक। अगर कोई चीज किसी को याद आ रही हो कि कुछ मैं भूल गया हूं, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो 2 मिनट रुक के पॉज लेके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आगे भक्ति योग में चलते हैं कि भक्ति योग में क्या क्या अमल में लाने, व्यवहार में लाने वाले श्लोक हैं। ये कर्म और अकर्म का भेद बहुत क्लियर नहीं हुआ। हम्म। कर्म, अकर्म और विकर्म, हम्म। ये क्लासिफिकेशन क्या है? किस तरह से थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। तो जो हम कर्म करते हैं किसी भी निष्ठा से बंध कर, आज मुझे यहाँ जाना है क्योंकि ये करके मेरे को धन की प्राप्ति होगी। आपके मन में कोई ना कोई एक या तो इच्छा है या कोई निष्ठा है, ये मेरे को इसलिए करना है क्योंकि मेरे बॉस ने बोला है या टीचर ने बोला है। जरूरी नहीं कि आप उसमें बिलीव कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये करने से ये फल प्राप्त होगा। ये सब हमारे कर्म हैं। और बिना ज्ञान के हम अधिकतर जो कर्म है वो परिस्थितियों से ड्रिवन होके करते हैं। तो पढ़ाई कर रहे हैं कि इसलिए कि कुछ बन जाए, कुछ बन रहे हैं इसलिए कि कुछ धन आ जाए, कुछ धन इसलिए जोड़ रहे हैं कि आगे कुछ और काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक ना एक चीज से बंधे हुए हैं, वो हुआ कर्म। किंतु वही चीज, कर्म वही हो रहे हैं लेकिन उसके पीछे का जो ड्राइवर है, जो भावना है, वो निष्ठा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं इस कल्ट को बिलोंग करता हूं इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, या मेरे को पैसे मिलेंगे इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। काम आप अभी भी वही कर रहे हैं, सर्जरी अभी भी कर रहा है डॉक्टर। लेकिन एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है कि मैंने पेशेंट को बुला लिया, सर्जरी की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने बोला सर्जरी कर दो क्योंकि उससे मेरे 4 पैसे बन जाएंगे। तो उसकी भावना थी कहीं ना कहीं लालसा, उसको 4 पैसे अधिक कमाने थे और आज मैंने 2,000 कमाए, कल को 6,000 कैसे कमाऊं, इसलिए उसने 3 पेशेंट्स और बुला लिए। तो भावना से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वो कर्म के फल से बांध देता है। दूसरा है जिसको हम अक्षय ब्रह्म में भी आएंगे, कर्म की बात करेंगे। मैं डॉक्टर हूं, मैं इसलिए सर्जरी कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे आनंद आ रहा है या फल मिलेगा। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं, मैं इसीलिए बना हूं। मैं सिर्फ अपना समर्पण कर रहा हूं क्योंकि मेरे में कहीं ना कहीं वो काबिलियत थी, वो चीज मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने वो सीखी। अब सीख के मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं और ईश्वर की कृपा से बहुत लोग उससे लाभ भी उठा रहे हैं। तो अब उस सर्जरी में क्या है, कहीं कोई लालसा या कामना नहीं है। आदमी अपना धर्म समझ के कर रहा है। या हम्म। कोई शिक्षक है, वो अपना धर्म समझ के, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना जॉब कुछ और होता है लेकिन पार्ट टाइम में हॉबी के तौर पे कुछ पढ़ाते लिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाला जो कर्म कर रहे हैं उसमें कोई उनकी आसक्ति नहीं है। तो वो बन जाते हैं अकर्म, जो स्वतः हमसे हो जाते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रखना पड़ता, हम आके बोलेंगे नहीं आज मैंने 600 बच्चों को पढ़ाया। आप बोलेंगे अरे दिन अच्छा निकल गया, प्रभु जी की माया है, बच्चे आए थे पढ़ा दिया, खुश होके जाएंगे। तो पहले वाली श्रेणी में हमारे कोई ना कोई इच्छा, कामना, क्रोध, अहम। मैं यहाँ का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा नाम अखबार में आना चाहिए, आज मैंने इतनी सर्जरीज की, कल ये नंबर डबल होना चाहिए। तो जहां भी ईश्वर की संविधान और जो उनका विधान है, हम अपने आप को बीच में रख लेते हैं। तो हम समझते हैं ये काम हमने किया और हम उसे कर्म मानते हैं, लेकिन वो हमें कर्म के फल से बांधने वाले कर्म होते हैं। जब हम ईश्वर के विधान में बहते हुए चले जाते हैं, अपने आप का अहम डालते ही नहीं है, वो बन जाता है अकर्म। तो ओम तत्सत के लिए बहुत जरूरी है वो तत् की भावना होना। जब हम अपने अहम को डिसॉल्व कर देते हैं, कर्म हमारा तब भी हो रहा है लेकिन वो हमें कर्म के फल से नहीं बांध रहा, ये हो रहा है अकर्म। और विकर्म ऑब्वियसली वो है जो कि किसी के भी हित में नहीं है। तो हिंसा करना, दुख पहुंचाना, कंट्रोल करना, क्रोध करना, वो सारे विकर्म है। क्योंकि आदमी
अपनी भावनाओं के अंदर बह के विकर्म भी करता है, जो कि वाक़ई उसे पतन की ओर ले जाते हैं। तो ज़रूरी विकर्म तो बहुत ईज़ी होता है समझना। कर्म और कर्म का भेद सिर्फ़ इतना है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल है नदी। नदी बह रही है, अब नदी बहते-बहते कुछ फसलों को पानी दे रही है और फसल में अनाज उग रहा है, उससे नदी को कोई पुण्य प्राप्त नहीं हो रहा और नदी बह रही है, उसमें कोई डूब जाता है, उसमें भी नदी को कोई पाप नहीं लगता। नदी अपना काम कर रही है, नदी बहती जा रही है। जो हो रहा है वो दूसरे के साथ हो रहा है, उसमें नदी का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जितना हम अपने आप को बहती हुई नदी के समान बनाएँगे कि हम इस विधान का सिर्फ़ एक पार्ट हैं और हम वो कर रहे हैं जो हमारी नियति है, प्रकृति है, जिसके लिए हम बने हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ पाने या कुछ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो बनेगा अकर्म। ध्येय कर्म होना चाहिए। ये अकर्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑफ द डे वी शुड थिंक, शुरू में याद करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने कितने अकर्म किए और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकर्म ही आपकी नेचर बन जाएगी। आपको कर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कर्म तो हो गई, जीव तो कर्म से बना हुआ है, लेकिन उस कर्म में हम नहीं है, आप नहीं है कहीं पे, आप सिर्फ़ एक निमित्त नहीं मात्र है। हैं। आप सिर्फ़ एक चैनल हैं उस कर्म को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। अ, सर इसमें एक छोटा सा पॉइंट था, जैसे आपने अभी बताया ना, कर वो डॉक्टर वाला जो एग्जांपल दिया। मान लीजिए हम प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट फर्म में हम हुँ, हैं डॉक्टर, लेकिन टारगेट्स वगैरह सबके होते हैं कि करने ही करने हैं, तो उसमें कई बार मतलब ना चाहते हुए भी वो चीज को करना पड़ता है। तो वो मेरा कर्म, वो काउंट होगा या जिस फर्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका? मतलब मैं चाहता नहीं हूँ बट फिर भी वो करना पड़ रहा है, लाइक पार्ट हाँ। ऑफ द। तो 2 चीज़ें हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो जो चीज़ आप ये बहुत पहले आपको याद होगा संध्या जी ने भी यही बात उठाई थी कि मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मेरे को करने पड़ते हैं काम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी डेली लॉग में वो कर्म भी नहीं होने चाहिए। एक भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप चाहते नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ आप नहीं चाह रहे वो कहीं न कहीं कोई ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। वो दबेगा नहीं, वो कहीं और जाके निकलेगा। दूसरी बात, कई बार आप नहीं चाह रहे, बात आपकी आसक्ति की हो गई। आप क्यों नहीं चाह रहे भई? क्योंकि कहीं न कहीं उसमें कोई चीज़ अटकी हुई है। आपको लगता है आपका मान-सम्मान कम हो रहा है, ये मेरा काम थोड़ी है, तो मेरे जूनियर का काम है। या कहीं न कहीं आपको लगता है इसके आपको बराबर वेतन नहीं मिल रहा है। आप जो काम ज़्यादा निकलवा रहे हो, वेतन तो सिर्फ़ इतना देते हो। तो बात आसक्ति की आ गई कि पैसा कितना मिल रहा है। या आप लगता है कि ये काम मैं क्यों करूँ? ये तो किसी और का काम है, तो आपका अहम बीच में आ गया। तो पहले तो ये रिफ्लेक्ट करिए आप वो काम करना क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि अगर किसी परिस्थिति में आप हैं, परिस्थिति ने आपको वहाँ लाके खड़ा किया है कि एक आदमी आपका बॉस है, वो आपको कुछ करने को कह रहा है, आप उसके बॉस नहीं हैं। तो पहले तो उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना चाहिए और फिर अगर वो कर्म उसके धर्म के अनुसार है, अफैक्ट इस प्राइवेट सेक्टर भी तो किसी पर्पज़ से ही वो कंपनी चला रहा है ना, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एजुकेशन है, जो कुछ भी है। तो आप उसका पार्ट बन के अपने आप को पूरा समर्पित करके, यदि आपको लगता है वह धर्मानुकूल है, वो धर्म के साथ हो रहा है वह कार्य, तो उसमें अपनी इच्छा और अपनी निष्ठा बीच में मत लाइए। पूरी श्रद्धा भाव से वो करिए क्योंकि वो कार्य धर्मयुक्त है। जिसको बोला ना 8वें अध्याय में कि कर्म तू जिसका उत्तरदायी तजना उसका पाप। जब आप जॉब जॉइन करते हैं, तो आप कुछ अंडरटेकिंग देते हैं। वो खाली आई एक्सेप्ट लिखने के लिए नहीं होती है। आपका मन से आपको स्वीकार करना होता है कि हाँ, मैं ये सब रूल्स से अवॉइड करूँगा। तो फिर जब अमल में लाने की बात होती है, तो हम अपने आप को बीच में क्यों ले आते हैं? हाँ, अगर कुछ अधर्म हो रहा है, तो उसके लिए फिर ये बात मैनेजमेंट में आ जाता है कि आप व्हिसल ब्लोअर हैं, आप कैसे उसको एस्केलेट करते हैं। आप एक बार कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं करते हैं, तो उसके वो रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन मोटी बात यही है कि पहली चीज़ तो इस बात को बीच में लाएँ कि आप क्यों नहीं चाह रहे वो कर्म करना। अगर उस कर्म की परिस्थिति में आप खड़े हैं, तो उसका भी कोई ना कोई कारण है। देयर इज़ अ रीज़न कि आपको ये काम करने के लिए बोला गया, किसी और को नहीं बोला गया या सबको अगर बोला गया, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। तो पहली चीज़ तो अपनी आसक्तियों को टटोल के देखें, कहीं इसमें आपकी आसक्ति तो नहीं थी जो आप नहीं करना चाह रहे थे। दूसरी चीज़, क्या वाक़ई वह धर्म और न्याय संगत था? अगर वह कर्म धर्म और न्याय संगत है, तो आपको कोई उसमें परहेज़ नहीं होना चाहिए। और अगर वो धर्म संगत या न्याय संगत नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली वो कर्म नहीं करना चाहिए एंड देयर आर वेज़ टू, वो एक अलग डिस्कोर्स हो जाता है कि हाउ डू यू रिकल आउट ऑफ दैट सिचुएशन।
हाँ ठीक है सर, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो अगर कोई और विचार अगर है कर्मयोग के ऊपर, कोई और सवाल सवाल किया नहीं है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ जी अविनाश कि क्या पूछा था? बढ़िया, मैं ध्यान दीजिए। चलिए कुछ नहीं, आगे चलिए। चलिए, याद आएगा तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक हाँ। है। फिर भक्ति योग में पढ़ते हैं। भक्ति योग तो मतलब कर्म, जहां तक ईश्वर कह रहे थे कि कर्म तुम्हारे कैसे होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, भक्ति योग हमारे कर्मों को दिशा प्रदान करती है। जैसे मैंने बोला कि आप उत्तर की ओर जाके भी चल सकते हैं, दक्षिण की ओर जाके भी चल सकते हैं, पर आपको उत्तर चलना चाहिए या दक्षिण, ये कैसे पता चलेगा? भक्ति योग वो कंपस है। तो भक्ति योग में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ईश्वर के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम ईश्वर को ही नहीं समझेंगे ढंग से, तो भक्ति किसकी करेंगे? और उसी का नतीजा है कि हम बहुत सारे कल्ट्स में, बहुत सारे जो आजकल की धर्म की परिभाषा है उनके हिसाब से भक्ति करने लगते हैं। जिस ईश्वर रूप की, जिस चेतना की भक्ति हमें करनी चाहिए, उससे विमुख हो जाते हैं। फिर बात साकार और निराकार की है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ की है, उत्तरायण, दक्षिणायन और विभूति की है। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे हम थोड़ा ध्यान डाल सकते हैं। पहली चीज तो ईश्वर क्या है? तो ये ज्ञान विज्ञान योग में बहुत सारी उन्होंने अपनी उपाधियां दी, अपने वर्णन दिए, और फिर बोला, जब उन्होंने बोला था कि मैं सिर्फ ये पंचभूत से बना हुआ नहीं हूं, मैं तो पूरा चेतना में व्याप्त हूं, तो यह तो मेरा भौतिक वर्णन चेतन रूप अनंत पराशक्ति है चेतना अक्षर पुरुष धरत। तो ईश्वर क्या है? ये कई लोग यह गलती करते हैं कि गीता पढ़ के भी, रामायण पढ़ के भी, स्पिरिचुअलिटी में जाके भी और धार्मिक अनुसरण करके भी ईश्वर एक थर्ड एंटिटी को मान लेते हैं, जिसमें बहुत पावर है और हम उससे परे हैं। और ईश्वर हमें बार बार, एटलीस्ट गीता तो यही समझा रही है, मैं तुमसे परे नहीं हूं भाई, मैं तुम्हारे तुम्हारे ही अंदर हूं। मैं तुम्हारे जो अंदर की चेतना है, जो तुम्हारा अक्षर पुरुष है, जिसको वाकई उन्होंने बोला आत्म की कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, मैं वो चेतना हूं। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है ज्ञान विज्ञान की, कि जैसा आप भाव रखोगे वैसी ही ईश्वर की लीला होगी। ईश्वर हमारे भावों से बंधा हुआ है, हम ईश्वर से नहीं बंधे हुए। तो हमें अपनी चेतना, अपने भाव, अपने विचार शुद्ध और निर्मल रखने हैं, वही ईश्वर है। कहीं अगर हमने जरा सा 1% भी पॉल्यूशन किया, तो हम ईश्वर से दूर हो गए। हम ईश्वर से अपने आप को दूर कर रहे हैं। ईश्वर हमसे दूर नहीं बैठा, कहीं वैकुंठ में, स्वर्ग में दूर बैठा हुआ है और हमें सीढ़ियां चढ़ के जाना है, नहीं। हमें अपनी आसक्ति हटानी है, माया के जाल से फटना है, अपने आप ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। और ये है जो वो श्लोक था, वन ऑफ माय फेवरेट अगेन, ब्रह्म बुलाते अक्षर को, अध्यात्म जीव का भाव, प्रकट हुआ जो त्याग के द्वारा संचित कर्म स्वभाव। ब्रह्म को अक्षर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो अटल सत्य है, जो ब्रह्म है, उसका कभी क्षर हो ही नहीं सकता, वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जीव का जो भाव होता है वह अध्यात्म होता है, दैट इज अ फाउंडेशन। उस बीज से सब कुछ निकलता है। आज अगर मैं किसी पे क्रोधित हो गया, एक तो जैसे मैंने बोला वो भाव मिटने वाला नहीं है, किसी रबड़ से नहीं मिट सकता, वो क्रोध इम्प्रिंट हो गया, जैसे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बोलते हैं आजकल। तो अगर मेरे में क्रोध आया, अब उस क्रोध से कुछ तो जन्मेगा ही। उस क्रोध से हिंसा जन्मेगी, उस क्रोध से पश्चाताप जन्मेगा, उस क्रोध से कोई ना कोई नुकसान जन्मेगा। तो ये जो मेरा अध्यात्म है, फाउंडेशन है ऑफ थिंग्स टू कम, वो क्या है? मेरी फीलिंग है, जो कि अक्षर है। और भूत भावोद्भाव करो, विसर्ग कर्म संचिते, ये कर्म और अकर्म की डेफिनेशन को एक बार फिर एम्पलीफाई कर देता है कि आपकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति को प्रकट करने के लिए आपने जो त्याग किया है, वह आपका कर्म है, वह असली कर्म है। वह वो कर्म है जिसको हम अकर्म भी बोल रहे हैं, जो आपको कर्म फल से नहीं बांधता, संचित वही होता है। बाकी जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे फल से बांध देते हैं। लेकिन जो चीज मैं हूं, अगर मैं एक अच्छा गायक हूं और मैं गायकी करता हूं, उसमें कोई मैं अहंकार नहीं रखता, ये तो मेरी आवाज है,
मैं सिर्फ अच्छा गाता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी वह प्रकृति है और मैं त्याग भावना के साथ गाता हूँ, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं आई वॉज ब्लेस्ड विद दिस वॉइस एंड आई एम सिंगिंग, आई एम डूइंग व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू, मेकिंग मिलियंस हैप्पी। वो मेरा कर्म बन जाता है जो संचित हो जाता है मेरे अकर्मों में, कि हाँ ये मैं, नदी का है धर्म बहना, तेज भाव से नदी बहती चली जा रही है, अपने लिए नहीं बह रही है। वो बह रही है क्योंकि वो पहाड़ों से निकली और उसे समुद्र में जाके मिलना है, वही उसकी प्रकृति है, वही उसकी नियति है। तो इसलिए हमें रह रह के गीता तीन चीजों पे फोकस डालती है। पहला स्वधर्म, प्रकृति जिसे बोलते हैं, और आगे प्रकृति पुरुष की बात आएगी। स्वधर्म क्या है, निज धर्म क्या है, उसके अनुरूप हम काम करें और त्याग की भावना के साथ काम करें, तो जाके हमारे कर्म जो हैं वो पूरे होंगे अपनी नियति की ओर और हमारी सदगति होगी। फिर बात आती है, अधिभूत है नश्वर वस्तु, जीव पुरुष अधिदैव, अधि यज्ञ इस देह से बंधित रहता मैं ही सदैव। अर्जुन ने पूछा अक्षर ब्रह्मयोग के शुरू में कि ईश्वर मेरे को बताए कि अधिभूत क्या होता है, अधिदैव क्या होता है, अधियज्ञ क्या होता है। तो जो ये हमारा शरीर है ये नश्वर है, ये अधिभूत है, पर यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि शरीर के द्वारा ही तो हम कर्म कर रहे हैं और अपनी सदगति बना रहे हैं या दुर्गति बना रहे हैं। एक साधन तो चाहिए। तो शरीर मात्र एक यंत्र है, मात्र एक साधन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। इस शरीर के द्वारा ही हम वो त्याग प्रकट कर सकते हैं, हम अपने कर्म कर सकते हैं। ये शरीर ही नहीं रहेगा तो कर्म कैसे होंगे? तो अधिभूत ये नश्वर शरीर है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए ये नश्वर है। जीव पुरुष अधिदैव, अब इस शरीर के अंदर जो हमारे भावों और विचारों को संजो रहा है, जिसको हमने पूरा पुरुष प्रकृति के योग में पुरुष, वो अधिदैव है। मतलब उसमें वो शक्ति है कि वो शरीर क्या काम करे क्या ना करे। जो हमारे को शक्ति मिली है, चेतना मिली है, वो अधिदैव है। और कर्म के लिए भी हमने बोला है कि कर्म को अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और दैवीय संस्कार चाहिए होता है। तो वो दैवीय संस्कार वाला पार्ट ये अधिदैव से आता है कि हम अपने शरीर को किस तरह के कर्म में लगाते। तो हम लोग जो ये गीता अध्ययन कर रहे हैं, ये हम अपने अधिदैव का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे अंदर एक अधिदैव है, उस अधिदैव की प्रेरणा से हम सत्कर्म की ओर प्रेरित हो रहे हैं। और अधियज्ञ इस देह से बंधित रहता मैं ही सदैव। और अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ वो कैरियर है जो स्पॉन्ज की तरह इनको अब्सॉर्ब कर रहा है। हमारे कर्मों में जो पीछे भावनाएं छुपी हुई थी, उनको एक और शरीर मीडियम हो गया कर्म करने का, अधिदैव मीडियम हो गया सत्कर्म या दुष्कर्म करने का, वो प्रेरणा हो गई। और अधियज्ञ मीडियम हो गया जो उन भावों को स्पॉन्ज की तरह सोख लेता है और इस जीवन के बाद अगले जीवन में उस स्पॉन्ज में से रिलीज कर देता है। तो अगर उस स्पॉन्ज में हमने काले रंग का पानी अब्सॉर्ब किया होगा, तो अगले जीवन में काले रंग का भाव, काले रंग का जीवन निकलेगा। और यदि हमने सत्कर्म अब्सॉर्ब किए होंगे, तो उस स्पॉन्ज में से एक पॉजिटिव अधिदैव निकलेगा। तो ये तीन चीजें बहुत आवश्यक है समझना, कि शरीर हमारा नश्वर है, वो सिर्फ एक यंत्र है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी प्रेरणाएं होती हैं, जो हमें सत्कर्म दुष्कर्म कराती हैं, वो अधिदैव है। वो पुरुष है जिसमें वह शक्ति होती है कि वो कितना जड़ता की तरफ जाए और कितना चेतन की तरफ जाए। और जैसे हमने चॉइसेस किए हैं वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होते हैं, वो अधियज्ञ है। तो अधियज्ञ जो है वो इंश्योर करता है कि अगले जीवन में हम कौन सा रूप लेंगे, किस परिस्थिति में होंगे, और फिर हमारा अधिदैव जो है एक्टिवेट हो जाएगा, उससे हमारा अधिभूत जो है वैसे कर्म करेगा। तो बहुत ही, जिसे बोलते हैं, इंजीनियरिंग मार्वल है ये गीता के अंदर, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का, उत्तरायण और दक्षिणायन का। ये आती है हमारी स्टेट ऑफ माइंड। साधक शुक्ल पक्ष जो दिन में उत्तरायण में जाते, परम गति हो प्राप्त उन्हें न पुनः लोक में आते। कृष्ण पक्ष व दक्षिणायन रात्रि प्राण है तजते, स्वर्ग प्राप्त कर वे वापस पुनः पुनः जन्मते। यदि आप में कोई आसक्ति है, कोई दुख है, कोई क्लेश है, तो आप घूम फिर के वापस उसी स्टेट में आएंगे, वापस उसी परिस्थिति में आएंगे, वापस उसी सुख दुख को भोगने आएंगे, क्योंकि आपकी मनोस्थिति जो थी वह दक्षिणायन की थी, कृष्ण पक्ष की थी। और यदि आपकी मनोस्थिति शुक्ल पक्ष की है, जो भी हो रहा है पूरी श्रद्धा से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, तो आपकी एक उत्तरायण की गति है। और आप जिस
दशा में आज हैं उससे मुक्त होके एक अलग दशा में और एक और निर्मल और एक जिसे बोलते हैं उच्च स्थिति को प्राप्त होंगे, ना कि घूम के वापस वहीं आएंगे। तो हम अगर किसी सिचुएशन में प्राप्त भी करते हैं अपने आप को, तो हमें सोचना चाहिए कहीं ना कहीं हमने किसी परिस्थिति में अपने आप को बांध लिया था। हम कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के बजाय उससे लड़ रहे थे, जिस वजह से वो मौका दोबारा हमारे सामने आया है कि भक्त अब तो निकल यहाँ से, कब तक इस भंवर में फंसा रहेगा। और उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कामना रहती है, तो बोलते हैं कृष्ण की देव पितृ जो पाए भूत, देव पितृ जो पूजे भूत, पाए देव पितृ भूत, हरि पूजे हरि पाए वो, जीव चक्र से जाए छूट। यदि हम देवताओं का आह्वान करते हैं, पितरों का आह्वान करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें देवताओं की ब्लेसिंग्स और पितरों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु अगर हम उनको पार करके ईश्वर में मन लगाएं, तो हमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इसमें मेरी समझ में इतना ही सिर्फ आया कि देवता और ईश्वर में क्या फर्क है। देवता किसी शक्ति का प्रमाण होता है, विद्या की शक्ति सरस्वती हो गई, बल की शक्ति हनुमान हो गया, किसी और चीज की शक्ति कोई और देव हो गया, उसमें भी कहीं ना कहीं आसक्ति रहती है। मैं चाहता हूं मैं बहुत बड़ा विद्यावान बन जाऊं, स्कॉलर बन जाऊं, तो मैं सरस्वती की पूजा कर रहा हूँ। भाई आपको सरस्वती की पूजा क्यों करनी है? आप ईश्वर में ध्यान लगाइए, सरस्वती की ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाएंगी। और कृष्ण ने भी बोला कि जो आप सोचते हो आपको आपके इष्ट देव ने दिया है, देता मैं ही हूँ। वो चैनल इष्ट देव के थ्रू बन के जाता है, क्योंकि आपका भाव इष्ट देव में है। और ये हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई स्पेसिफिक इष्ट देव नहीं होता, बस ईश्वर मानते हैं, तो ऐसा थोड़ी उनको ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए कितनी सीलिंग लगाएं। अगर आप लोकल ऑफिस में ही अर्जी डाल रहे हैं, तो हेड ऑफिस कहाँ से आपको इंक्रीमेंट देगा? आप अपनी अर्जी हेड ऑफिस में डालिए, तो हेड ऑफिस का बजट ज्यादा होता है, हेड ऑफिस आपको ज्यादा प्रमोशन देगा, ज्यादा एवेन्यूज देगा। तो आप अपनी जो लिमिटेशन है, वो देव और पितृ का भाव सिर्फ इतना है कि उसमें बंध के ना रह जाए। आपको पूरा ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन मिला हुआ है, आप ईश्वर तक जाए। और इसीलिए उन्होंने उसकी प्रेरणा देने के लिए बोला, जग में जो भी सुंदर देखो, बलयुक्त या शोभावान, उस सबको मेरी छवि समझो, मैं सर्व विराजमान। तो आपको ये नहीं सोचना ईश्वर तो इतना दूर है, चंद्रमा सूर्य के पास है, मैं उसके पास जाऊं कैसे। जग में जो भी देखो, सुंदर बलयुक्त शोभावान असुंदर जो भी है, ना केवल सुंदर, असुंदर चीज भी देखो, वो भी मेरी विभूति है। और ये विभूति योग तो उसमें 82 विभूतियों का वर्णन है। एक एक श्लोक जो है गहनता से समझने वाला है, तो सारे यहाँ नहीं लिखे जा सकते, लेकिन आप विभूति योग दोबारा पढ़िए, तो उसके बाद आपको हर सुंदर असुंदर ऊंची नीच हर चीज में ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। और जब हर चीज में आप ईश्वर को देखोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ईश्वर कोई दूर की चीज है। ईश्वर तो आपके आस पास विद्यमान है, इतनी जगह से विद्यमान है। पेड़ में दिख रहा है, कार में दिख रहा है, बिल्डिंग में दिख रहा है, बुक में दिख रहा है। तो जब आप हर चीज को ईश्वर की विभूति समझने लगोगे, आप अपनी सीलिंग अपने आप बढ़ा दोगे। और फिर बात आती है विश्व रूप की, इसी से रिलेटेड। अर्जुन ने प्रभु रूप निराला एक ही अंश में देखा, पूर्ण ब्रह्म की कोटि योनियों की जन्म मरण की रेखा। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आए हैं। एक तो विभूति योग से जुड़ा हुआ कि ईश्वर के एक ही अंश में संपूर्ण सृष्टि दिख जाती है दिखने वाले को। तो जैसा कृष्ण ने बोला था कि इन चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए। तो दिव्य चक्षु क्या है? माया मोह से परे देखने वाला लेंस है, जिससे आप जो है ईश्वर के रूप को साकार में नहीं लिमिट करते, निराकार के साथ संबंध स्थापित कर लेते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विश्व रूप दर्शन का ये है, अतः युद्ध करो तुम, क्योंकि ये मैंने ही मारे हैं, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र ही विधि द्वारा विचारे हैं। आदमी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कर्म वो कर रहा है, ये सारा वो उस कर्म को प्रयोजन देने के लिए निमित्त मात्र बंधा हुआ है। विधि ने ऑलरेडी उसको पैदा किया, किसी को अर्जुन बनाया, किसी को दुर्योधन बनाया, ये सब विधि का ही विधान था। दुर्योधन को अपना काम करना था, अर्जुन को अपना काम करना। तो हम तीन चार चीजों में बात घूम फिर के जाती कि अहम रखना ही नहीं है, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब उस ईश्वर विधान के द्वारा स्थापित हैं। हाँ, हमारे अंदर जो भाव है उसकी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है।
जैसा हम भाव विचार रखेंगे, कल हमारा अस्तित्व वैसा बन जाएगा और हम उस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। तो हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं अपने जीवन और अपनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए। अव्यक्त आसक्त निर्गुण में रुचि जो अपनी लगाए, देह अभिमानी रहता किंतु घोर कष्ट वह पाए। और इसीलिए जो भी भक्त अव्यक्त और निर्गुण में ध्यान तो लगाता है, रुचि तो लगाता है, पर देह अभिमानी रहता है, उससे ये मिथ्या नहीं छूटती कि मैं क्या हूं। वो अपने मैं को बीच में लाता रहता है और इसीलिए वह घोर कष्ट पाता है। तो ये था भक्ति योग में, जिसमें हमारी आवश्यकता ये पड़ जाती है कि हम ईश्वर के रूप को पहचानें और अपने आप को पूरी तरह उसमें समर्पित करें। कोई इसमें कोई विचार, कोई संदेह, कोई ऐसा भाव जो समझा नहीं आया हो या हो कि आचरण में कैसा लाए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ज्ञान योग की तरफ। तो कर्म योग और भक्ति योग करने के बाद ज्ञान योग वो टूल है जिसके द्वारा हम राइट चॉइसेस ले सकते हैं। अभी तक हमें भक्ति योग और कर्म योग में बताया कि कैसे हमारे कर्म होने चाहिए और कैसे उन कर्मों की दिशा होनी चाहिए। ज्ञान योग में हमको वो रेसिपी दे दी कि अब जाओ अपना जीवन की रेसिपी लेके अपना जीवन खुद बनाओ। और ज्ञान योग में पहली चीज आती है प्रकृति और पुरुष। नहीं कोई आकार परंतु हर इंद्री एहसास, निर्गुण रहकर प्रभु करते हैं पूर्ण जगत का वास। कार्यक्रम में भले क्रियाएं प्रकृति बनती कारण, सुख दुख दो के भूर्ष परावे यही ज्ञान निवारण। तो द क्रक्स इज कि हमारे अंदर हमने जो बात करी थी प्रकृति और पुरुष की, प्रकृति हमारा ओपनिंग बैलेंस है हमारे पिछले सारे पुरुषों के और प्रकृति के संतुलन या असंतुलन का। हमने जितनी चॉइसेस करी थी उन सब की वजह से आज हमें जो विरासत में प्रकृति मिली वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन हमारे अंदर का पुरुष उस प्रकृति को भी चेंज कर सकता है। हमने देखा बड़े बड़े राजा किस तरह से सब त्याग के बुद्ध बन के निकल पड़ते हैं, या कोई डाकू वाल्मीकि बन जाता है, या अंगुलीमाल शिष्य बन जाता है। और हमारी अपनी परिस्थितियों में हम बहुत सारे ऐसे चुनाव करते हैं जो हमारी जीवन दिशा मोड़ देती है, हमारा व्यक्तित्व निखार देती है। तो जो ये पुरुष है उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि अपनी प्रकृति को चेंज कर पाए। और जैसा हमने उस पुरुष का उपयोग किया होगा, अधिदैव का उपयोग किया होगा, वैसी हमारी एंड स्टेट में प्रकृति बन के अगले जीवन का आधार बनेगी। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी प्रकृति को भी पहचानें, उसके विपरीत ना जाएं, और अपने धर्म को भी पहचाने जहां वो प्रकृति हमसे अधर्म करवा रही हो, अपने पुरुष को यूज करके उस प्रकृति को भी दिखाए। और पुरुष की बात करने चलते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति के तीन ही विकार हैं, सत्व रजस और तामस। ये निर्देही शरीर को तीनों आकार दे देते हैं। तो अब कितना सत्व डालना है, कितना रजस डालना है, कितना तमस डालना है, इनका कॉम्बिनेशन से हमारी अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति जो है प्रकट होती है। सत्व रजस गुण और तामस प्रकृति के ही विकार, निर्देही शरीर को देते ये तीनों आकार। और ये हमने बात करी थी, अभी इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा डीप में क्योंकि चर्चा काफी हो चुकी है। सत्व बिल्कुल ज्ञान से प्रेरित होता है, सत्व में अपना कोई कामना, अपनी कोई इच्छा नहीं होती, सत्व हमारी प्रकृति के अनुरूप होता है। रजोगुण होता है जिसमें हमें लालसा होती है कि हम इतना कर्म करेंगे इतना फल मिलेगा, वो कर्म के फल से बंधा हुआ होता है। और तमोगुण होता है जिसमें हम सिर्फ अपने आप को और इंडल्ज कर रहे होते हैं, आलस में, भोग में, विलास में। और जैसे हमने बात करी थी, जैसे हम अपने पुरुष का यूज करेंगे, जो हमारा अधियज्ञ है वो स्पॉन्ज की तरह इसको सोख लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे वायु गंध किसी को ग्रहण करे तज जाए, वैसे ही ये जीव जीवन के गुण अगुण ले जाए। जो जो हम सोच रहे हैं हमारे अंदर का अधियज्ञ सब एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसी चीज को, उसी गंध को, जैसा हमने फुटप्रिंट बनाया है उसको एक प्रकृति में बना के अगले जीवन में पेश कर देगा। दिस इज यू। तो यदि आप आज ऐसा महसूस करते हैं कभी कि आपको ऐसा क्यों फील होता है, आपको गुस्सा क्यों आता है, आपको खट्टा अच्छा क्यों लगता है,
आप कोई चीज सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी प्रकृति बनी है जो आपके अधियज्ञ ने कैप्चर करी थी स्नैपशॉट। अब इस पे काम करना आपका काम है कि आपका क्रोध कैसे कम हो, आसक्ति कैसे कम हो, आपका जो लालसा है कैसे कम हो। जीव है निर्गुण किंतु मन के संग में जब रंग जाए, सुनते देखते सूंघते छूते चखते जीता जाए। तो जीव निर्गुण होता है, ईश्वर का रूप निर्गुण होता है। हमने उसमें गुण भर के, हमको ब्लैंक कैनवस मिला था, हमने उसमें डिफरेंट कलर्स भर दिए। जैसे हम कलर्स भरेंगे पिक्चर वैसी ही दिखेगी। दैवीय संपदा मुक्ति दे, आसुरी दे जग बंधन, तुम संपदा दैवीय सुसज्जित पाठ करो ना चिंतन। उसमें ब्लैक कलर भरना है या व्हाइट कलर भरना है, ये हमारे ऊपर है। आप उसमें डार्क कलर्स भरेंगे तो पिक्चर की डार्क थीम निकलेगी। आप उसमें लाइटर कलर्स भरेंगे तो पिक्चर की लाइटर थीम निकलेगी। और फिर बात आ जाती है सात्विक राजसिक तामसिक की, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया था। तप, दान, धर्म, धैर्य, इन सब की बात करी। सात्विक धर्म, सात्विक दान, सात्विक तप, जिस भी चीज में। और ये आहार से मतलब सिर्फ भोजन नहीं है, जैसे हमने चर्चा करी थी, हमारे आचार विचार जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ मुंह के द्वारा नहीं, अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा। यदि हम फ्रेश चीजें ग्रहण कर रहे हैं, यदि हम पॉजिटिविटी ग्रहण कर रहे हैं, वो ना केवल हमको, संपूर्ण सृष्टि को पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। और यदि हम बहुत ही, जिसे बोलते हैं इंडल्जेंट चीजें, खट्टी कड़वी गरम जलन तीखी, ना केवल भोजन ऐसी बातें भी ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे विचार भी ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कहाँ ले जाएगा? धीरे धीरे हमको तमस की ओर ले जाएगा, क्योंकि हम उसके एडिक्ट हो जाएंगे। फिर हमको वही चीजें पसंद आएंगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि सात्विक राजसिक तामसिक गुणों को हम देखें कि हमारे व्यक्तित्व कैसे ढलते हैं, हमारे कर्म कैसे ढलते हैं, हमारी श्रद्धाएं और निष्ठाएं कैसी बनती हैं, हमारे आहार कैसे बन जाते हैं, हमारी भक्ति कैसे होती है। जो बात हम कर रहे थे पितृ और देव की, अगर हमारी भक्ति अध्यात्म से प्रेरित होगी तो हम सीधे हेड ऑफिस में फोन लगाएंगे। वरदान से प्रेरित होगी तो सीधे बॉस को फोन लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज तो बॉस ही दे सकता है, उसके साथ आप दिन भर उठते बैठते हो। और यदि आपको अपना कंट्रोल चाहिए तो आप अपने नीचे वालों को फोन लगाएंगे, चल भाई ये काम करके आ, मेरे घर पे ये पहुंचा देना, या कल तक मुझे ये मिल जाना चाहिए। तो आप फोन किसे घुमा रहे हैं? अपने नीचे वाले को, अपने जस्ट ऊपर वाले को, या हेड ऑफिस को? ये डिटरमिन करता है कि आपका कितना सात्विक गुण बंधा हुआ है, कितना राजसिक बंधा हुआ है, कितना तामसिक बंधा। और फिर बात आती है ओम तत्सत की। बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र है, हमने अलग से चर्चा भी करी थी। 2-3 और वीडियोस भी हैं जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं ओम तत्सत के ऊपर, जिसमें ओम तत्सत को बहुत विस्तार से समझाया है, कई एग्जांपल्स देके। और हमने बात करी थी, इसको तो हमें बिल्कुल ढाल लेना चाहिए अपने मन और आचरण में। ओम का मतलब हम ईश्वर से कनेक्टेड है, मेरे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है, मेरे पास अनलिमिटेड साधन है। जिस साधन में जौन सी किताब निकालूंगा बुक शेल्फ में से मैं निकाल सकता हूँ, पर किस लिए निकाल रहा हूं? अपने लिए नहीं संग्रह कर रहा कुछ, तत् की भावना के साथ मैं ईश्वर से कनेक्ट कर रहा हूं, समाज को और विश्व को कुछ देने के लिए। तो मेरे में वो कनेक्शन की एबिलिटी है कि मैं ईश्वर से कनेक्ट कर पाऊं, और ईश्वर से मैंने कुछ निकाल के, कुछ भाव निकाल के समाज में बहती गंगा में डाल दिए, और उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। वो है सत्य। जो भी हम काम करें उसको ओम तत्सत से जरूर नाप लें। ओम तत्सत, ये बहुत जरूरी मंत्र है, और जितना हम इसको एग्रीन करेंगे उतना हमारी सेकंड नेचर बन जाएगी। फिर हमने ये बात करी थी कि कर्म तो जिसका उत्तरदायी तजना उसका पाप। तो कर्म तो हमें करने ही है जिसमें हम उत्तरदायित्व होते हैं, और कर्म को पूर्ण करने के लिए अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और दैवीय संस्कार चाहिए होते हैं। तो ओम का भी पार्ट है। अगर आपने इन 4-5 में से कोई एक चीज नहीं डाली, तो इसका मतलब जो ओम के द्वारा, ईश्वर के द्वारा आपको जो 5 चीजें मिल सकती थी, आपने कर्म शुरू ही नहीं किया उन 5 के साथ। तो आपका एक पर्पस होना चाहिए, एक अधिष्ठान होना चाहिए, कर्ता आप स्वयं हैं इस शरीर के द्वारा, चेष्टा करनी चाहिए, और दैवीय संस्कार करना चाहिए कि ये धर्म के साथ संगत है या नहीं है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये पिछले सेशन में हमने बात भी शुरू करी थी, कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के भांति भांति स्वभाव,
अंतःभाव से जन्मे परंतप 3 गुणों के लगाव। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हर व्यक्ति में ये स्वभाव है, ये भाव हैं। ब्राह्मण का भाव है जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने हृदय में क्षमा लाए, ज्ञान की गंगा में रोज नहाए और ब्रह्म में ध्यान लगावे। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें हमें लग रहा है कि अगले ने ये किया है, हमारे मन में क्षमा होनी चाहिए। हमें ज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर हमारे कर्म होने चाहिए, तब हम ब्राह्मण का धर्म निभा रहे हैं। और शौर्य तेज बल बुद्ध चिपत्ता क्षत्रिय की पहचान, राज दक्ष जन प्रेम निभाते और देते वे दान। ब्राह्मण का स्वभाव निभाते हुए हमको क्षत्रिय का स्वभाव निभाना है। कहाँ पे? जहाँ पे किसी की रक्षा का उत्तरदायित्व है। जब हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों की रक्षा हमें करनी है, वहां पे हम सब तज के ज्ञान करने बैठ जाएंगे, ब्राह्मण बन के बैठ जाएंगे, तो बच्चों का रक्षा कौन करेगा? वो तो छोटे बच्चे हैं, उनमें तो बल नहीं है, उतनी शौर्य नहीं है, तेज नहीं है। आप में तो है एज अ पेरेंट। तो अपने जीवन में कई परिस्थितियों में आपको क्षत्रिय का स्वभाव, क्षत्रिय का रूप धारण करना होता है। और वैश्य का धर्म होता है रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करना, क्योंकि रिसोर्सेज मल्टीप्लाई होंगे तो उन्नति होगी, उन्नति होगी तो और जो पॉजिटिविटी फैलेगी और जो रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं वो डेवलप होंगे। लेकिन सबसे जरूरी है शूद्र भाव की सेवा करनी है। तो ये जब हम अपने इन भावों को कंसोलिडेट करते हैं, तो जो भाव हमारा सबसे ज्यादा प्रबल होता है, हमारी नियति वैसी बन जाती है। आपको ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं है, लेकिन अगर आप सीकर हैं, आपको नॉलेज इंटरेस्ट करती है, ज्ञान इंटरेस्ट करता है, आप अल्टीमेटली उसी दिशा की ओर जाएंगे, आपकी गति वैसी ही बन जाएगी। अगर आपको मस्कुलर पावर इंटरेस्ट करती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी सदगति उसी ओर जाएगी। यू विल लैंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां पे आप किसी ना किसी की रक्षा कर रहे होंगे। कई बार होता है ना, कोई सिचुएशन है लेकिन एक ही दबंग निकलता है भीड़ में से, बाकी लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है। वो आदमी चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, वो उठ के खड़ा होगा और जो भी अधर्म कर रहा है, जो भी गलत काम कर रहा है, उसको पीछे धकेलेगा। इसी प्रकार किसी किसी में एबिलिटी होती है रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करने की, हर कोई नहीं कर सकता है। तो हमको यह जानिए, आपके धर्म के लिए बताया गया है। ये जो उन्होंने 4 भाव दिए हैं, धर्म के लिए बताया है कि आपका धर्म क्या है। अपने आप को पहचानिए। आप क्या ज्ञान प्राप्त करके समाज कल्याण में खुश हैं, या आप अपने बल और शौर्य के द्वारा समाज को उन्नति बनाएंगे, या आप रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करेंगे, या आप सेवा करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। जो रवि जी ने भी पूछा थोड़ी देर पहले कि कोई कुछ कह रहा है, हम वो काम नहीं करना चाह रहे। संभवतः आपका जो स्वधर्म है वो शायद ज्ञान की ओर और आपको संसाधन की तरफ डाला जा रहा है, या संसाधन की तरफ की तरफ है और आपको ज्ञान की तरफ डाला है। आपको रिसर्च का काम दे दिया, बट आपको रिसर्च अच्छी लगती है, आपको फील्ड वर्क अच्छा लगता है। तो ये निज धर्म जानने के लिए ये 4 भावों को जानना बहुत जरूरी है कि आपकी स्वधर्म, आपकी प्रकृति ज्ञान की ओर प्रेरित है, बल की ओर प्रेरित है, संसाधनों की ओर प्रेरित है, या सेवा की ओर। और इसीलिए सहज कर्म में दोष भय तो ना कर उसका त्याग, कर्म दोष तो ऐसे कौन थे संग धुआं के आग। तो इसीलिए अपनी प्रकृति, अपने स्वधर्म को जानकर उसके साथ रहकर आपको काम करना है, उससे दूर नहीं जाना है। क्योंकि छत्र भाव के होते भी तू मोह से कर्म भुलाएगा, तेरा मूल धर्म ही कौन ते यही युद्ध करवाएगा। अगर आप में छत्र भाव है, कूट कूट के भरा हुआ है, आप कितना उसे दबा लो, कितना सन्यासी बनने की कोशिश करो, आप लौट के वापस आओगे ही आओगे वहां पर। और इसीलिए कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल एंड क्वेश्चन अगेन जो रवि ने पूछा, वो बॉस आपको क्यों करवा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वो भाव था, उसने आपके लिए वो सिचुएशन डेवलप कर दी, आपको उस सिचुएशन में उस छोर पे खड़ा कर दिया जहां आपको वह कार्य करना है। अर्जुन भी तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। इतना बड़ा पराक्रमी, इतना बड़ा क्षत्रिय, सबसे बड़ा धनुर्धर अपने टाइम का, और कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि उसका छत्र भाव था, उसकी नियति ने लाकर उसको वहां खड़ा किया। उसको कृष्ण साक्षात मिले, हमारे पास कृष्ण का ज्ञान साक्षात है, तो हम कृष्ण के ज्ञान के द्वारा अपने आप को उस परिस्थिति से निकाले, अपनी जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको पूरा करके। और इसके लिए जरूरी है, ये बहुत एक और मिस इंटरप्रेटेड श्लोक है लेकिन बहुत जरूरी है जानना, तज के सारे धर्म जगत के ले तू मेरी शरण,
सर्वधर्म परित्यजते माम का शरणव्रज, सब पापों से मुक्त रहेगा चिंतन ना बंधन। हमने अपने आप को अलग अलग तरह की निष्ठाओं में बांध रखा है, धर्मों से बांध रखा है, क्या क्या नहीं पकड़ रखा हमने। कभी हम बहुत ही नैरो माइंडेड होकर सोचे तो हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं, कहीं पिता बन जाते हैं, कहीं पुत्र बन जाते हैं, कहीं शिष्य बन जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो एज अ स्टूडेंट तो मैं ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं एज अ सुपरवाइजर मैं ये नहीं कर सकता, नहीं एज अ जनरल मैं नहीं कर सकता, आई विल नॉट साइन ऑन दिस। तो हम अपना जीवन भी उन निष्ठाओं से बंध कर बिताते हैं, तो कहाँ हमने आपको मुक्त कर रखा है। तो ईश्वर हमको यही कह रहा है, ये उल्टे सीधे जो धर्म हमने पाल रखे ना, धर्म क्या है, धर्म मतलब जिसमें हम बिलीव करते हैं, मेरा तो यही पर्पज है, मैं इसी रूल बुक को फॉलो करूंगा। ईश्वर कह रहा है अपने आप को मुक्त करो इन चीजों से, मेरी शरण में आओ। और मैं क्या हूं, अगेन ईश्वर कोई वो जादूगर नहीं है जो बाहर बैठ के कुछ कर रहा है। मेरी शरण में आओ मतलब अपने भीतर छुपे उस पुरुष को पहचानो, उस अक्षर ब्रह्म को पहचानो, उसके साथ अलाइन हो कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना है। और जब तुम अपने आप को इन, जैसे बोलते हैं नश्वर और बहुत ही क्षण भंगुर जो धर्म है और निष्ठाएं हैं, इनसे मुक्त करोगे, इनसे उठाओगे, अपने आप सब पापों से मुक्त हो जाओगे। कोई चिंतन या कोई बंधन तुमको नहीं बांध सकेगा। इसके साथ ही एक जिसे बोलते हैं ना कि पूरा गीता का जो सार है, जीवन में हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में से क्या क्या उठा के अपने आचरण में लाना चाहिए, इसको बार बार जितनी बार हम ग्रहण करें उतना वो स्ट्रांग होता जाएगा। और आपको स्पीड ब्रेकर गायब हो जाएंगे, आप इतनी बार उस सड़क पर चलेंगे स्पीड ब्रेकर घिस जाएगा, फिर गाड़ी ऐसे चलेगी कि कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, निर्वाण है। हाँ, कर्म नहीं छोड़ना है हमें, निर्वाण में ऐसे नहीं जाना कि हम संसार छोड़ के भाई वहां पहुंच गए। हमको अपना कर्म निभाते जाना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी परतें हटानी है। वरना हम बोले बस 70-80 साल के हो गए, हमें यही नहीं पता चला हम है कौन। हम जज हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, पेंटर है, सिंगर है। नहीं, आप इन सब के परे हो तो आप एक काम कर रहे हो। तो अपने आप को पहचानो, ईश्वर के साथ लॉ लगाओ और अपने ईश्वर रूप को प्राप्त करो। वी आर ऑन टॉप ऑफ द आवर, बट अगर कुछ 5-10 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। अब ये मैं तो इनको सबको लिख के और कंठस्थ करने का प्रयास करूंगी। तो अब आप ये बताइए कि ओरिजिनल गीता वाले करने चाहिए या जो ट्रांसलेटेड वाले हैं? देखिए, अगर बात तो भाव की है, अगर आपने भाव पकड़ लिया, लैंग्वेज डज नॉट मैटर। ओके। लेकिन जैसे अब मैंने, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा और संस्कृत में पढ़ा, तो मेरे को वो ना अभावो विदिते सत ना अस्तो विदित भावे, ना केवल रट गया, मैं उस ओरिजिनल फॉर्म में उसको एनग्रेन कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ। आप उसको सिंपल हिंदी में समझ लीजिए कि भाई असत्य की कोई वजह नहीं है और सत्य का कोई पारंपार नहीं है। आप अंग्रेजी से समझ लीजिए। तो इट्स द भाव दैट मैटर्स, श्लोक डज नॉट मैटर। जी। बहुत मजा आया। और क्या होता है कि ये चीज ना एनालाइज करते रहते हैं। अभी परसों ही कोई एग्जाम जैसे किसी ने दिया, तो मैं सोच रही ये रिजल्ट में पास होगा, हो जाएगा, मैंने सोचा। फिर मैंने अपने आप को बोला कि अरे एग्जाम दे दिया, खत्म हुआ, अब रिजल्ट की अपने आप को रिमाइंड कराते हो कि बिल्कुल, तो ये चीज है। हाँ जी जी। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी एंड अच्छा, गोज बहुत बियॉन्ड लाइव्स। इट गोज बियॉन्ड जी। अभी आगे का सेशंस का क्या सबका कहना है? हाँ, बताइए क्या करेंगे। पिछली बार आदित्य कह रहे थे कि ही वुड लाइक टू रिविजिट, बोले कि पहली बार तो हम जान रहे थे, अभी पूरी गीता हमने पढ़ ली है, अब हम अगर दोबारा पढ़ेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। तो आई एम ओके, मतलब आई कैन कंटिन्यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो जैसा सब लोग ठीक समझे, वी कैन स्टार्ट वंस मोर, सेम थिंग, मे बी इन अ सेम फॉर्मेट और इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हो सकता है कि हर बार कोई ना कोई कुछ पढ़ के आए और फिर क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, या वी कैन स्टार्ट द सेम एक्सरसाइज वंस मोर
एक बार कर चुके होंगे तो ऑब्वियसली एज आदित्य से पर्सपेक्टिव फर्क रहता है, और जो लोग गीता पढ़ते रहते हैं उनके लिए तो गीता दोबारा पढ़ना कोई ऐसा नहीं कि बोरियत वाला काम है, वो तो गीता में ही रहते हैं हम लोग सब। जी देखिए, गीता का तो दर्शन अनंत है। जी कितने भाव हैं, कितने विचार हैं, क्या क्या चीजें उनके अंदर हैं। सबकी सबको किसी परिस्थिति में आदमी लगा सके एक समय में, जरा कठिनाई है, मुश्किल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं हमारे इसमें दर्शन में, जी जिनके बारे में कि कुछ मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल। या उधर दूसरा विचार भी हो सकता है। तो मेरा तो ख्याल ये था कि जो इस प्रकार के श्लोक या पोर्शन गीता में हैं, हम्म, जिनमें कि एक डिबेटेबल सिचुएशंस होती हैं, उनको सेलेक्ट कर ले और उनको प्रायर नोटिस दे करके कि हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, अगला सेशन बिल्कुल करें। कोई, बिल्कुल कर क्योंकि सकते हैं। इससे कोई विशेष, मेरा ख्याल है काफी कठिनाई की बात है। आपको ने आज पूरा वो प्रसंगार कर दिया पूरे का, ये बड़ी विद्वता की बात है। लेकिन केवल जानकारी हो तो एक विषय की गहनता से जानकारी हो तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि एक पूरा परिप्रेक्ष्य सामने आए। तो मेरा विचार तो ये है कि आप देख लें, गीता में जो अ, बातें उठती हैं, जिनके बारे में कि संदेह होता है मन में, या विरोधाभासी भाव उत्पन्न होते हैं, उनको सिलेक्ट करके उनकी प्रायर नोटिस देकर के अगले सप्ताह हम इसी पे बात करेंगे और उस पे एक सौर में चर्चा करें, तो मेरा ख्याल ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा। मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा वही रहेगा। मैं भी ये समझता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उसमें दोनों तरह से जैसे बोलते हैं ना, स्किन इन द गेम भी आएगा। अभी तो एक तरफ से हमने पढ़ लिया, अब जब आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कोई विरोधाभास आ रहा है, चाहे वो समझ में नहीं आ रहा, चाहे आप कुछ और समझते हैं, बोला कुछ जा रहा है, चाहे जैसे आपने बोला डिबेटेबल है, तो ये जरूर करा जा सकता है कि अगली बार हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है किसी तरह से, या तो डिबेटेबल है या वो आचरण में लाने के लिए मुश्किल है। तो उसमें क्या होगा, जो बाकी लोग हैं उनको भी एक मोटिवेशन रहेगा कुछ चीज पढ़ने का, कुछ चीज पकड़ के में लाने का। तो डेफिनेटली मेक्स इट मोर मीनिंगफुल कि ये सेशन इस बात पे चर्चा करने के लिए है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं इस विचार से कि लेट अस आइडेंटिफाई टॉपिक फॉर डिस्कसिंग सेशन ऑन सेशन, कि हम चलो हाँ, आकार साकार पे बात करेंगे कि भाई हाँ, साकार तो बहुत आसान है, निराकार को कैसे जीवन में लाए, या जैसे ये सर्वधर्म परिजत्य था कि इस पे बात करेंगे, या जो भी और चीजें हैं हमारी दक्षिणायन उत्तरायण की। तो उसमें ये भी फायदा रहेगा कि आप लोग एक प्रिपरेशन के साथ आएंगे कि हमें एक थोड़ी तैयारी के साथ हमें इस बात पे बात करनी है, और ये हमारा टेक अवे होगा आज का। तो आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट वन। और इसमें विचार विमर्श भी और गहनता से होगा, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा डेप्थ होगी एक पर्टिकुलर इशू को लेने, बजाय कि जनरल जनरल तरीके से एक बात हो। वैसा बिल्कुल आप बिल्कुल। प्लान कर ले, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद अध्यात्म में बात है, हाँ अध्यात्म की जो आनंद है भाई, तो आनंद तो कहीं है नहीं। सत्संग का जो भगवान की कृपा है, उनके बगैर बिल्कुल सत्संग होता है नहीं, और सत्संग से बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल और कोई बात नहीं। तो ये तो सत्संग ही है, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ऑफलाइन आप एक काम करेंगे, जी आज के सेशन के बाद विल जस्ट आस्क अगले सेशन में किस चीज पे चर्चा करना चाहेंगे। हाँ, आप और बात कर ले, देख ले, समझ ले, हाँ आप टाइम एंड देन निकाल इशू। और फिर एक आपने वही जो आपका व्हाट्सएप में है, उसमें दे दे कि ये इशू, इस पे हम लोग बात करते बिल्कुल बिल्कुल मेक सेंस। हैं। बैलेंस और शीट आइए बनाने की आप, बात कर रहे हैं आप। सॉरी, हाँ बस बिल्कुल बोल रहे बहुत थे। बढ़िया बढ़िया। नहीं, मैं केवल कहना चाह रहा था, बहुत बधाई है कि ऐसे गीता के ऊपर पूरा विस्तृत रूप से एक विचार विमर्श किया गया है, सत्संग हुआ है। सत्संग हुआ है। ये चलता रहना चाहिए, भगवान की कृपा बनी रहे, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग आनंद हो, सबको खूब आनंद की अनुभूति हो इस बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग आ, से। आ,
आप सबकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और पार्टिसिपेशन से ही पॉसिबल है। तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल दिस पॉजिटिविटी टू कंटिन्यू, और अगले सेशन में मिलते हैं। और आउटसाइड द सेशन ऑल्सो पॉजिटिविटी रहती है फिर। हाँ वो जी। तो हाँ, बिल्कुल, बेशक बेशक। चलिए, नमस्कार। अच्छा, ओम नमस्कार। तत्सत, ओम ओम तत्सत। ओम तत्सत। तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।